Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start limit point of a sequence. सीक्वेंस का टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और दिस इज 5th लेक्चर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का, जिसमें हम सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस के लोअर बाउंड्स अपर बाउंड्स हम कैसे चेक करते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं, ठीक है, और सब सीक्वेंस क्या होती है, किसी सीक्वेंस की कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। और लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले हम ये याद करेंगे कि हमने ये किया था सेट्स क्या होते हैं। सेट में अगर हम कोई पॉइंट उठाते हैं उस पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड होता है कि वो किस एक ऐसा ओपन इंटरवल उसको कंटेन करता हुआ वो उसका नेबरहुड होता है। ठीक है, ये हमने डिटेल में सब कुछ टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में किया था। फिर हमने ये किया था कि इस सेट का लिमिट पॉइंट कैसे चेक करते थे हम ऐसे चेक करते थे कि कोई भी एक सेट है, सपोज कीजिए सेट है रियल नंबर्स का, या हम लेते हैं रैशनल नंबर्स का सेट लेते हैं। हमने ये देखा कि एक चीज थी कि जो कोई भी ऐसा रियल नंबर उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। जरूरी नहीं है कि वो अगर हम सेट रैशनल नंबर का ले रहे थे तो वो हम रैशनल नंबर ही उठाएंगे, है ना, ऐसा नहीं था। हम कोई भी रियल नंबर उठाते थे उसका नेबरहुड चेक करते थे। हमने एल उठाया, एल का नेबरहुड चेक किया, एल का नेबरहुड होता है एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। हमने देखा कि अगर उस नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं तो वो जो एल होता था वो उसका लिमिट पॉइंट होता था। तो कोई भी ऐसा पॉइंट रियल नंबर का, कोई भी ऐसा नंबर रियल नंबर जिसका नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स हो, वो सेट का नेबरहुड होता है। तो इसी टाइप से अगर हम सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस को कोई भी एक ऐसा रियल नंबर an एक सीक्वेंस है। an सीक्वेंस क्या होती है, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स आ जाएं तो वो जो रियल नंबर होगा वो उसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का। ठीक है, इफ L belongs to R is and then L belongs to R is said to be limit point of sequence AN if every neighborhood of L contains infinite terms of the sequence। ठीक है, अब हम सेट में तो बहुत इजीली चेक कर लेते थे। सेट देख के हमने रैशनल नंबर का देखा, फिर हमने ये देखा कि रियल लाइन पे कोई भी हम रियल नंबर उठा लें उसके नेबरहुड में हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, तो वो कोई भी रियल नंबर रैशनल नंबर का लिमिट पॉइंट होगा, है ना। अब यहाँ पे ये देखने के लिए हमें सीक्वेंस देखनी है। ठीक है, या तो हम सीक्वेंस में देखेंगे कि किसी भी सीक्वेंस में, अब हमने सीक्वेंस में कैसे नेबरहुड देखना है, तो सीक्वेंस में हमने ये देखना है कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो वो जो रियल नंबर होगा वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हमें रेंज सेट बनाना भी आता है। ठीक है, सीक्वेंस का जो रेंज सेट बनेगा हम उसका लिमिट पॉइंट भी चेक कर सकते हैं, वो भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। तो या तो आप सीक्वेंस से चेक कीजिए या रेंज सेट से चेक कीजिए, आपको वो लिमिट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस बनी a1 के लिए भी 5 है, a2 भी 5 है, a3 भी 5 है, a4 भी 5 है, a5 भी 5 है, सारे क्या हो गए 5 5 5। ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस होती है जो कि हर मेंबर के लिए ये क्या होती है, ये 5 है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो अगर मैं देखूं 5 यहाँ पे रियल लाइन पे 5 है, ये 5 का नेबरहुड है, क्या नेबरहुड है, 5 माइनस एप्सिलॉन 5 प्लस एप्सिलॉन। अब इस नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। a1 इस नेबरहुड में है, a2 भी इसमें है, a3 भी इसमें है। इसका मतलब इन शॉर्ट हम पूरे इनफाइनाइट सीक्वेंस इसी नेबरहुड में ही तो है। तो
अगर ऐसा है इसका मतलब ये जो 5 होगा वो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ जब हम सेट्स में देखते थे तो हम ये देखते थे कि 5 के नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं तो वो सेट का लिमिट पॉइंट है। यहाँ पे सीक्वेंस में आपने कैसे देखना है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 क्या है, सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे अगर आप रेंज सेट ले लोगे तो रेंज सेट में सिर्फ एक ही मेंबर होगा, उसका नहीं चेक करना आपने, ठीक है। तो रेंज सेट में एक ही मेंबर है तो आप बोल दोगे कि यहाँ तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं है ना, बट ऐसा नहीं है। इधर हमने ये कैसे देखना है, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो भी नंबर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उस नंबर का अगर हम नेबरहुड देखेंगे तो सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स उसी नेबरहुड में ही तो आ रहे हैं। A1 भी यहाँ है, A2 भी यहाँ है, A3 भी यहाँ है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो सीक्वेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि सीक्वेंस में, किसी भी सीक्वेंस में जो नंबर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा हो वो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। उधर आप रेंज सेट देख के डिसाइड नहीं करोगे, आपने रेंज सेट में 5 देख लिया तो यहाँ तो लिमिट नेबरहुड ही नहीं बन रहा, इनफाइनाइट मेंबर्स ही नहीं आ रहे, तो नहीं, आपने क्या देखना है कि सीक्वेंस में अगर कोई नंबर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो उसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अब अगर सीक्वेंस की बात हो रही है तो किसी भी सीक्वेंस के नो लिमिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, नो मीन्स 0 लिमिट पॉइंट्स। अ सीक्वेंस में हैज नो लिमिट पॉइंट्स, हो सकता है उसके पास कोई लिमिट पॉइंट्स ना हो। जैसे कि देखिए ये सीक्वेंस है n, ठीक है, n², ये एग्जाम्पल नंबर आप इसको 1 ले लीजिए। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करने वाले हैं सारे कि कैसे कैसे सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। n² ले लो, n³ ले लो, ठीक है, ऐसी बहुत सारी सब सीक्वेंसेस हैं जिनके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करते। चाहे आप इसको सीक्वेंस बनाओगे तो ये क्या बनेगी, 1 2 3 4, इसमें इतना गैप है कि आप कोई भी मेंबर उठा लो, एक तो कोई नंबर इनफाइनाइट टाइम्स नहीं है ना, और आप कोई भी मेंबर उठा लो, उसके नेबर 4 उठाया, 4 के नेबरहुड चेक किया, किसी के भी नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स नहीं आएंगे सीक्वेंस के, है ना। रेंज सेट भी यही है, बट किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स नहीं आएंगे सीक्वेंस के। इसका मतलब इन वाली सीक्वेंस के कोई लिमिट पॉइंट्स नहीं है। तो ये ऐसी सीक्वेंसेस हैं, अगर आपको एग्जांपल्स देने हो तो ये ऐसी सीक्वेंसेस हैं जिनके लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ 1 लिमिट पॉइंट हो, है ना। ये ऐसी सीक्वेंस कौन सी होती है, ऐसी सीक्वेंस होती है सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे कि अभी हमने an = 5 लिया, 6 लिया, c, an क्या है, सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस बोल दो या सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट नंबर, जो भी है ये क्या है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस जो है इसमें सिर्फ एक 1 लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आती है थर्ड कि सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं और ग्रेटर देन 1 मीन्स इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं किसी सीक्वेंस के, ठीक है। तो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं। अगर नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है कि 1 भी इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है, 2 भी हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सारे उसके लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी एक सीक्वेंस के कितने भी लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि किसी सीक्वेंस के कैसे कैसे लिमिट पॉइंट्स होते हैं। अब हमने 2 एग्जाम्पल्स देख लिए, एक ये जिसमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, एक हमने एग्जाम्पल नंबर 2 देखा an = c जिसमें एक लिमिट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हम सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स सी दैट। सो बिफोर कमिंग टू एग्जाम्पल्स हम ये कुछ पॉइंट नोट करेंगे कि एक तो क्या है कि ये हमें पता है बट स्टिल हम नोट करेंगे नोट्स के लिए। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ सीक्वेंस, है ना, कि जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस का मेंबर हो, ठीक है, वो एक रियल नंबर होता है, दैट्स इट। उसके नेबरहुड में अगर सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं तो वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है।
और सेकंड ये बोलता है कि अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस मे और मे नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट। जैसे कि अभी हमने कांस्टेंट सीक्वेंस का एग्जांपल किया कि अब वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है बट वो रेंज सेट का नहीं है, ठीक है। तो कोई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो तो वो मे हो भी सकता है, रेंज सेट का लिमिट पॉइंट भी नहीं भी हो सकता। बट अगर कोई रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी होगा। ओके, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नाउ वी कम टू एग्जाम्पल्स। अब 2 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हम ए एन इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, सपोज कीजिए ये है -1⁻⁴ n। ओके, तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी ए एन, ये सीक्वेंस बनेगी -1 1 -1 1 -1 1 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है। तो अब हम ये देखें कि इस सीक्वेंस का रेंज सेट क्या है, -1 1 है। ओके, तो रेंज सेट के अकॉर्डिंग तो कोई हमें लिमिट पॉइंट रेंज सेट का नहीं मिल रहा, बट सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स ये -1 भी रिपीट हो रहा है और 1 भी रिपीट हो रहा है। और हम ये रीजन अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सीक्वेंस में कोई भी नंबर इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है तो वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज रियल लाइन पे ये -1 है 1 है, तो 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट A2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, A4 भी। सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स यहीं पे हैं और सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स यहाँ पे हैं। इसका मतलब -1 and 1 आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, ठीक है। अगर हम ले n इंटू -1⁻n, ओके, n इंटू -1⁻n, तो अब बताइए ये सीक्वेंस क्या बनेगी, ये बनेगी -1, देन इट विल बी 2, देन -3, देन 4, -5 6 अप टू सो ऑन। अब आप ये देखिए इसका रेंज सेट भी यही है और ये सीक्वेंस भी यही है ना। और अगर हम इसको देखें रियल लाइन पे तो ये क्या है, ये है -1, ठीक है, फिर ये क्या है 2, ओके, फिर क्या है ये -3, ऐसे ही मिल रहे हैं -1 -3 -5 यहाँ मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो ये क्या है, कितना गैप है, किसी के भी नेबरहुड में क्या सीक्वेंस के किसी भी पॉइंट, और भी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में क्या सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स है, नहीं है। दैट मीन्स इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। नाउ वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल क्या है, 1 माइनस, अगर आपको सीक्वेंस दे रखी है 1 -1⁻n, ठीक है। ये क्या बनेगा बताइए, अगर आप इसको बनाएंगे 1 -1 विल बी 2, ओके। फिर आप 1 -1⁻² करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0, 1 -1 0, फिर ऐसे ही ये आपको क्या मिल जाएगा 2 0 2 0 अप टू सो ऑन। तो इसमें भी 2 भी इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है और 0 भी, तो क्या हो जाएंगे इसके लिमिट पॉइंट, 2 and 0 आर लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ये क्या है, 1 -1⁻n अपॉन n, अगर अब हम कर दें तो ये क्या होगा, ठीक है। देखिए an है आपके पास, ओके, 1 -1, ओके, यही होगा, अपॉन 1 है। नेक्स्ट होगा 1 -1/2, ओके, -1 क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। नेक्स्ट होगा 1 -1/3, ओके। नेक्स्ट होगा 1 -1/4 अप टू सो ऑन, इस टाइप से होंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा 1 -1/5 अप टू सो ऑन। तो ये क्या बना आपके पास, 1 -1, ये क्या बन जाएगा 2 बन गया ये फर्स्ट। सेकेंड बना 1 -1/2, 1 + 1/3, 1 -1/4,
1 प्लस 1/5, 1 माइनस 1/6 अप टू सो ऑन। तो इस टाइप के मेंबर्स आपके सीक्वेंस में आ गए। अब हम अगर इनको रियल लाइन पे देखें तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हो। तो देखिए यहाँ पे है आपका 2, ओके, ये है -1, ये है 1, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक नंबर तो 2 है, 2 के बाद आता है 1 माइनस 1/2, ये आ गया 1/2। फिर आता है 1 प्लस 1/3, यहाँ कहीं आएगा 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो और 1 में से बहुत कम माइनस करते जा रहे हैं, ये पॉइंट कहाँ आते जाएंगे, यहाँ पे। यहाँ 1 में कुछ थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, 1/5, 1/6, 1/7, जाते जाते ये नंबर क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है ना। जैसे जैसे 1 प्लस वाले नंबर देखिए, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस, तो 1 प्लस में क्या है, बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं 1 के प्लस में। तो 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। अब 1 माइनस देखिए, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/4, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, 1 माइनस 1/8। तो ये भी 1 में से क्या हो रहा है, बहुत कम 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 माइनस हो रहा है। दैट मीन्स 1 का अगर हम नेबरहुड देखें तो उसमें क्या होंगे, सेट इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे, है ना। तो जो 1 होगा वो क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। क्या उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर है जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हो, नहीं है। दैट मीन्स इसका सिर्फ एक लिमिट पॉइंट है, कौन सा, 1, ठीक है। इसके बाद हम दो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं आपके वो डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें आपके एक कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स भी आती हैं उसमें कि आपने कैसे शॉर्ट चेक करना होता है, ठीक है। तो लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 7। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए आपको an क्या दे रखा है, लास्ट डिजिट ऑफ 2n आ जाए या 3n4 अप टू सोन कुछ भी आ जाए, लास्ट डिजिट ऑफ दिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेट का कॉन्सेप्ट भी है कि यहाँ इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो लास्ट डिजिट ऐसे किसी की भी आ जाए, 2, 4, 5, 6, 7। हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कीजिए 3n हमने ले लिया कि an क्या है आपका, सारे केसेस के लिए ये सेम ही होगा, लास्ट डिजिट ऑफ 3n, ओके। इसमें हमेशा जो ये सीक्वेंस बनती है लास्ट डिजिट ऑफ 3n, आप 3n देखेंगे, 3 क्या होता है, 3 होता है, 3 क्या होता है, 9 होता है, 3 27 होता है। उसकी यूनिट डिजिट हमने देखनी है, यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट, ठीक है। 3 आप 3 से फिर करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा तो 1 आ जाता है, ठीक है। फिर से करेंगे तो 3 से करेंगे तो फिर वही आएगा 971। तो ये जो होता है ये 4 लेंथ ऑफ साइकिल होता है, लेंथ 4 का, ये रिपीट होता रहता है हमेशा। तो जब आप लास्ट डिजिट देखते हैं इसकी तो यहाँ पे क्या आता है, 3971, 3971। बहुत ईजी है कि आपको ये, चाहे आप 2n का देखोगे वो भी एक 4 लेंथ का साइकिल होता है, वो भी रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक ऐसी सीक्वेंस बनानी है, लास्ट डिजिट ऑफ दिस, 3n की लास्ट डिजिट ये होगी, 3n की लास्ट डिजिट ये होगी, 3n की लास्ट डिजिट ये होगी, ठीक है। सबकी लास्ट डिजिट की हमने एक सीक्वेंस बना ली। अब इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे, वेरी सिंपल, आपको दिख रहा है कि 3 जो है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, 9 इनफाइनाइट टाइम, ये सारे नंबर इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे लिमिट पॉइंट, 3, 9, 7 एंड 1 आर लिमिट पॉइंट्स। देखने में मुश्किल लगेगा बट बहुत ही इजी और सिंपल एग्जाम्पल है ये, और इम्पॉर्टेंट भी, ठीक है। तो आपके पास कुछ भी आ जाए, जैसे सपोज कीजिए आपके पास आ गया लास्ट डिजिट ऑफ 7n, ठीक है। तो आप बताइए 7n की क्या बनती है, 7 होता है, 7 7 स्क्वायर क्या होता है, 49। तो लास्ट डिजिट क्या होती है, 9। 7 क्यूब क्या होता है, 343, है ना। तो लास्ट डिजिट 3। 7 4 क्या होता है, इसी को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 7 3 21, तो इसकी 1 आएगी।
आप इसी को ही 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो यूनिट डिजिट आपको मिल रही हो वही लिख लीजिए, चाहे आपको क्यूब निकालने की भी नीड नहीं है, ठीक है। जो भी यूनिट डिजिट आ रही है उसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 9 से 63, तो 3 आ गई यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसकी क्या बनेंगी 7931, इसके पास तो रिपीट होएंगी क्योंकि 7 1 जा 7, फिर 7 7 7 जा 49 रिपीट होएंगी, है ना, अप टू सो ऑन। तो इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से होंगे, 7 9 3 1 आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ लार्ज डिजिट ऑफ 7 की पावर n। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जहाँ भी आपसे लार्ज डिजिट किसी भी नंबर की पूछ ले तो लिमिट पॉइंट निकालना बहुत सिंपल है हमारे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वी कम टू एग्जाम्पल 8। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास इस टाइप के केसेस वाले हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाएं कि अगर n इवन होगा तो an ये होगा, अगर n ओड होगा तो an 0 होगा। तो देखिए इसमें सीक्वेंस कैसी बनती है, सीक्वेंस आएगी आपकी n ऑड n इक्वल टू 1, ऑड तो वैल्यू आएगी 0, इवन पे 3, n 3 होगा तो क्या आएगी 0, 4 पे 3, अप टू सो ऑन इस साइड से आती जाएगी। तो लिमिट पॉइंट कौन से हुए 0 एट 3, ठीक है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको इवन और ऑड के केस में लेके अपनी एक सीक्वेंस आराम से बनानी है। n इक्वल टू 1 होगा, ऑड पे 1 होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 होता है, ठीक है। इवन होगा, n क्या है 2 ले लिया तो क्या आएगा -4, n 3 लिया तो क्या आएगा 6, n 4 लिया तो क्या आएगा -8, अप टू सो ऑन। तो देखिए आप इसको ड्रॉ कीजिए, क्या होगा 2 आ रहा है, 2 के बाद सीधा 6 आ रहा है, यहाँ -4 आ रहा है ना, यहाँ होगा कि -4 फिर -8, तो कितना गैप है, किसी के भी नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स नहीं है तो इसके नो लिमिट पॉइंट्स। तो बहुत ही इजी है लिमिट पॉइंट चेक करना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है, ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम कोई बहुत छोटी सी 2 डेफिनेशंस बस करेंगे कि लिमिट इंफीरियर क्या होता है और लिमिट सुपीरियर क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स सी दोज डेफिनेशंस है कि लिमिट सुपीरियर क्या होती है और लिमिट इंफीरियर क्या होती है। अगर आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, हम लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं कि बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं, है ना। अगर आपके पास कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, दैट मीन्स उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो कोई जिसका भी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो क्या होता है बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस हैं। तो कोई भी जैसे हमारे पास सेट होते थे जिनका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा होता था, वो क्या होती थी बाउंडेड अबव सेट्स होते थे, है ना। तो उनका क्या होता था सुप्रीमम भी होता था, है ना। सुप्रीमम क्या होता है लीस्ट अपर बाउंड, वही होता है। अब यहाँ सीक्वेंसेस के केस में अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस, कोई एक सीक्वेंस है बाउंडेड सीक्वेंस, उसका जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस जो बाउंडेड है उसका जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे लिमिट सुपीरियर। जैसे कि हमने ये सीक्वेंस देखी थी 0 2 0 2 0 2, इसके कौन कौन से लिमिट पॉइंट है 0 एंड 2। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। सबसे पहले तो बाउंडेडनेस हम रेंज सेट से चेक करते थे, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस और ये देखा जो 2 है इसका सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है, तो ये 2 क्या है इसका लिमिट सुपीरियर, ऐसे हम लिखते हैं। और जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा उसी बाउंडेड सीक्वेंस का, उसको हम बोलते हैं लिमिट इंफीरियर। ये हो गया लिमिट सुपीरियर, ये हो गया आपका लिमिट इंफीरियर। तो सेम वही डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉल्ड लिमिट इंफीरियर, और 0 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका लिमिट इंफीरियर। तो अब हमने ऐसे ही कोई भी सीक्वेंस देखनी हो, अगर हमें क्या निकालना हो लिमिट सुपीरियर या इंफीरियर निकालना हो, तो सीक्वेंस देख के ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट और हम स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है अच्छे से कि लिमिट पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि लिमिट क्या होती है और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तो ठीक है, तो कीप वॉचिंग माय चैनल। और अगर आपको इससे पहले भी रियल एनालिसिस के हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में कि क्या क्या सब कुछ सेट के बारे में। अब ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का टॉपिक चल रहा है, और मॉडर्न अलजेब्रा में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसके भी डिस्कस किए हुए हैं।
तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।